Hello bachcho. So ready for the worksheet? So today we are going to discuss our worksheet number 30. So let us see what is given in our worksheet. Here a picture is given in which a family is having their dinner. So let us read the passage. We have a rule in our house that all the family members have to do dinner together at 8:30 p.m. We eat together and discuss about how we spent whole day. I write down in my diary the special moment of the day which has impressed me the most. अब यहाँ हमें एक जो फैमिली दी हुई है, दे आर हैविंग देयर डिनर, खाना खा रहे हैं वो अपना. तो जो बच्चे जिसे डिस्कस कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, वो कह रहे दे हैव रूल इन देयर फैमिली दैट दे हैव टू डू डिनर टुगेदर, कि उन सबको एक साथ डिनर करना है, वो भी 8:30 PM शार्प, कि 8:30 बजे सारे इसके सारे अपना डिनर करेंगे और वो भी एक साथ बैठ के. एंड व्हाट दे डू ड्यूरिंग डिनर, दे ईट टुगेदर, एक साथ खाना खाते हैं, एंड डिस्कस अबाउट हाउ वी स्पेंड होल डे, और ये डिस्कस करते हैं कि उनका दिन कैसा बीता. आई राइट डाउन इन माई डायरी द स्पेशल मोमेंट. उसके बाद द गर्ल हु इज़ स्पीकिंग या द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, कि वो अपनी डायरी में स्पेशल मोमेंट, यानी डिस्कशन के टाइम जो कोई पॉइंट उसे स्पेशल हो, या पूरे दिन में जो पॉइंट या कोई ऐसा मोमेंट जो उसे इम्प्रेसिव सा लगा होगा, वो अपनी डायरी में नोट कर लेती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई. तो ये है हमारा आज का पैसेज. अब देखते हैं हमें इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन माई फैमिली. तो हमें मेंबर्स काउंट करने हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5. तो हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर, देयर आर 5 मेंबर्स. तो आंसर इज 5 मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक दैट वी नीड हाउस रूल्स इन आवर फैमिली. वाई, थिंक एंड आंसर. अब आपको लगता है कि हमारे घरों में भी हाउस रूल्स यानी नियम होने चाहिए. अगर ऐसा लगता है यस तो क्यों, नो तो क्यों. अब अगर हम यस बोलते हैं कि यस हाउस रूल्स होने चाहिए, लेकिन क्यों, तो हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि अगर हम लेट उठें, सुबह हम देर से उठ रहे हैं, तो लेट उठने से क्या होगा, क्या हम स्कूल टाइम पे पहुंच पाएंगे, या अगर हम पेरेंट्स की बात करें, पापा वगैरह की, तो क्या वो ऑफिस टाइम पे पहुंच पाएंगे. तो ना हम स्कूल टाइम पे पहुंच सकते हैं, ना हम ऑफिस टाइम पे पहुंच सकते हैं. और दूसरा, जब हम देर से उठेंगे तो हमारा ब्रेकफास्ट क्या होगा, हम ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे कर रहे होंगे, यानी हमने अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दिया. उसको स्किप करने से क्या होगा, हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी. तो यानी हमें हाउस रूल्स हमारी फैमिलीज़ में होने चाहिए. किस लिए होने चाहिए, इससे क्या होगा, इससे हमें एक तो रूल्स को फॉलो करना आ जाएगा. हमें लाइफ में आगे बहुत जगह ऐसी जगह काम करना है जहां हमें रूल्स को फॉलो करना होगा. तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा कि हम रूल्स फॉलो करना शुरू कर देंगे, हम सीख जाएंगे. हम अपने फैमिली से ही ये स्टार्ट करेंगे कि रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं. और क्या होगा, इससे हमारी लाइफ जो है क्या होगा, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी. जो लाइफ है वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी. और क्या हो सकता है, हम हेल्दी रह सकते हैं. टाइमली खाएंगे, टाइमली सोएंगे, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है. इसके अलावा आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज रेगुलर कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट अवर रिलेशनशिप. अब हमने देखा जो पर्सन है जो हमें बता रहा है, शेयर कर रहा है, वो कहते हैं दे कम्युनिकेट रेगुलरली. वो उस समय डिस्कस करते हैं अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स या जो भी बातें हैं, उनका कैसा दिन पूरा बीता जब वो डिनर करते हैं. तो अगर हम भी रेगुलर कम्युनिकेशन करें या बात करें अपनी फैमिली से, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, तो उससे रिलेशनशिप्स पे क्या असर पड़ता है.
हमारे रिलेशनशिप्स, अगर हम बात करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स और क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आते हैं, है ना। ज़्यादा बात करेंगे, जब बात ही नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को क्या जानेंगे, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते। जब हम बातचीत ज़्यादा करते हैं, जानने लगते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। इट डेवलप्स गुड अंडरस्टैंडिंग। तभी तो हमारे पेरेंट्स हमें हमारे फेस देखकर बता देते हैं वेदर वी आर हैप्पी और सैड, है ना। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, इट डेवलप्स गुड अंडरस्टैंडिंग, वो हमारी बढ़ जाती है। और वी गेट सॉल्यूशन टू अवर मैनी प्रॉब्लम्स। कई बार हमारे पास बहुत सारी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है जिसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। जब हम फैमिली मेम्बर्स से उसे डिस्कस करते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी मिल जाता है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे रेगुलर कम्युनिकेशन के, जो आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट लाइक आई डिड, try writing your day's schedule, what happened and how you felt in a diary for one day. अब जैसे इन्होंने किया, डायरी में लिखा ना, अपनी डायरी में लिखा है सारा, ऐसे ही आपको भी अपने एक दिन का शेड्यूल, कि एक दिन में आपने क्या किया, क्या चीज़ ऐसी हुई और उससे आपको क्या फील हुआ, हाउ यू फेल्ट, आपको कैसा फील हुआ, वो आपको अपनी डायरी में लिखना है। तो उसके लिए हमें डायरी का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो आइए हम डायरी का फॉर्मेट देखते हैं। तो डायरी लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डियर डायरी, क्योंकि हम डायरी को लिख रहे हैं, वही जिसको हम बता रहे हैं हमारे दिन का रूटीन, पूरे डे का रूटीन, कि हमने आज क्या किया। और डेट, जैसे हम आज की डेट ले लेते हैं कि हमने आज की डेट के बारे में हम लिख रहे हैं कि आज ऐसा क्या हुआ जो हम डायरी में अपना शेयर करना चाहते हैं। तो डियर डायरी, टुडे आई सॉल्व्ड माय वर्कशीट 30। अब हम डायरी को बता रहे हैं कि आज हमने वर्कशीट 30 सॉल्व की। और वर्कशीट 30 सॉल्व की तो क्या सीखा, आई लर्नड द इम्पॉर्टेंस, किसकी इम्पॉर्टेंस सीखी हमने अपने इसमें वर्कशीट में, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूल्स, रूल्स को फॉलो करने से हमें लाइफ में क्या फ़ायदा होता है, ये हमने सीखा, फॉलोइंग रूल्स इन आवर लाइफ। और फिर उसके बाद आई डिस्कस्ड, मैंने इस बारे में डिस्कस किया, किससे, अबाउट इट विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने अपने भाई और बहन को भी इस बारे में बताया कि भैया मैंने आज ये वर्कशीट की और उसमें रूल्स के बारे में ऐसे बता था। एंड देन क्या किया हमने, देन वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया दैट वी शुड हैव सम रूल्स इन आवर हाउस, कि हमने डिसाइड किया कि हमारे घर में भी कुछ रूल्स होने चाहिए। और कौन कौन से रूल्स डिसाइड किए वो आप लिखेंगे कि आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए घर में। ऐसे हमने रूल्स डिसाइड किए और हम उसे फॉलो करेंगे। और जब डायरी को एंड करते हैं तो लास्ट में हम लिखते हैं गुड नाइट, क्योंकि अब डायरी को हमने बताया ना हमने क्या किया, अब लास्ट में उसे हम विश कर रहे हैं गुड नाइट। तो अब जब हम डायरी लिखेंगे तो हम सारी डायरी जो है हम फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे, क्योंकि हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपनी डायरी के साथ। तो इस ढंग से हम डायरी लिखेंगे। और आप अपने दिन का रूटीन कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप कुछ भी अपना जो भी आपके उस दिन में कुछ स्पेशल हुआ है उस बारे में अपनी डायरी को बता सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए। एक एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ कि आप भी अपने घर के लिए रूल्स बनाएंगे, अपने भाई बहन अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करके, और वो रूल्स आप मेरे साथ शेयर करना कि आपने क्या क्या रूल्स बनाए हैं। और रूल्स बनाते समय ना ध्यान रखना है कि रूल्स सबके लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा ना हो कि उस रूल्स में सिर्फ आप ही को फ़ायदा हो रहा हो। रूल्स में आप क्या लिख सकते हो कि जो हमारा सुबह उठने का टाइम है वो
सही हो, उसके बाद सब एक्सरसाइज करें, टाइमली ब्रेकफास्ट करें। तो इस तरीके के रूल्स आप बनाइए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए इस वर्कशीट को और रूल्स बनाइए और उन्हें फॉलो भी कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।